हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सलमान। आप देख रहे हैं सलमान डीजे इसरौली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रोग्राम की टाइम सीटी क्यों आती है, किस तरीके से आती है, किस फ्रिक्वेंसी से आती है, इसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, चलिए आपको वीडियो दिखाते हैं और समझाते हैं किस तरीके से विसिल आती है और सीटी कौन सी फ्रिक्वेंसी से आ रही उसको किस तरीके से पहचाने। दोस्तों, चलिए आपको दिखाते हैं, लाइव करके दिखाते हैं माइक पे कि किस तरीके से फ्रिक्वेंसी कौन सी विसिल आ रही तो उसको कंट्रोल किस तरीके से करें। चलिए दोस्तों, आते हैं मिक्सर के ऊपर और आपको दिखाते हैं कि कौन सी फ्रिक्वेंसी सीटी मारती ज्यादातर है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, हमने ये स्टूडियो मास्टर का SM100 XLR माइक्रोफोन लिया है। दोस्तों, चलिए इसी के ऊपर आपको पूरी विसिल के बारे में जानकारी देते हैं। ये हमारे पास मिक्सर है SM प्रोफेशनल मिक्सर ORB 1822। दोस्तों, इसी के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यदि आप साउंड क्राफ्ट सिग्नेचर 22 पे सीटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि सर उस पर भी वीडियो बनाया जाए। मैं बनाने का कोशिश करूँगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने 1 नंबर में माइक्रोफोन लगाया। दोस्तों, देखिएगा कौन सी फ्रिक्वेंसी विसिल कर रही आप समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, चलिए दिखाते हैं आपको। हेलो 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 चीक, हेलो हेलो। देखिए दोस्तों, अब इस माइक को हमने स्पीकर के सामने रखा है। देखिए दोस्तों, विसिल आना शुरू हो गई। दोस्तों, अब कौन सी है ये मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिक्सर की तरफ दिखाएं। देखिए कौन सी फ्रिक्वेंसी से विसिल आ रही है। दोस्तों, ये आप देखिए, हमने सारी वॉल्यूम जितने भी हैं बंद कर दिया, हाई को खोला। देखिए दोस्तों, देखिए हाई फ्रिक्वेंसी जो विसिल आती है हल्का पतली आती है, इसको आप पहचानिए। दोस्तों, किस तरीके से आ रही है ये आप लोग समझने की कोशिश करिए, माइंड को इसी में लगाइएगा। दोस्तों, समझ में आ जाएगी सारी बात। देखिए हल्का सा पतली विसिल आ रही है, बिल्कुल हल्का सा। तो आप इसको कंट्रोल करने के लिए देखिए दोस्तों, हाई फ्रिक्वेंसी हमने डाउन की, फ्रिक्वेंसी इसकी डाउन हो गई। ये 12 किलो से लेके 8 किलो हर्ट्ज तक काम करती है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। चलिए मिड की फ्रिक्वेंसी किस तरीके की विसिल आती है उसको भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन से कहेंगे सामने से दिखाएं, दोनों चीज़ दिखना चाहिए। देखिए मिड की फ्रिक्वेंसी पहचानने की कोशिश करिए दोस्तों, किस तरीके से मिड की फ्रिक्वेंसी होती है। देखिए ये मिड की फ्रिक्वेंसी है, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कानों में चुभती है दोस्तों, जैसे चाटी आप लोग बजाते हैं ना, चाटी यानी छोटा पूरा, जब वो बजाते हैं तो कानों में लगता है ना, टन 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 टन। उसी तरीके से मिड की फ्रिक्वेंसी जो विसिल करेगी तो मिड की फ्रिक्वेंसी हमेशा कानों में चुभेगी। दोस्तों, इसे आप लोग पहचानने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, तभी आप प्रोग्राम सफल कर पाएंगे। प्रोग्राम करना, लगाना, सेटअप लगा के छोड़ देना, चाह रहा है ये विसिल इधर आ रही उधर आ रही, ये तो होता रहता है। ये ना हो प्रोग्राम में, आपकी बहुत बेइज्जती होती है। दोस्तों, यार फला का साउंड किया था, उसमें विसिल आती रहती है, सीटी मारती रहती है। प्रोग्राम देखते होंगे, कई कलाकार होते हैं माइक को फेंक देते हैं। दोस्तों, ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए सलमान डीजे का वीडियो आप देखिए, समझने की कोशिश करिए किस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, चलिए आते हैं मिड फ्रिक्वेंसी के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, ये मिड है, विसिल आने लगी, इसको आप डाउन करिए। मिड इसीलिए बताया जाता है कि मिड को उतना ही खोलो जितना आपके ज़रूरत के अनुसार हो। ऐसा नहीं गैन से स्लाइड से ही आपका ज़्यादा खुला होगा तो फिर वो विसिल आएगी। दोस्तों, ये ऐसे भी विसिल आएगी, अगर कोई भी वॉल्यूम इसका ज़्यादा खुला हुआ है फिर भी आएगी। चलिए लो मिड के बारे में दिखाते हैं। ये देखिए इतना ही खोला है दोस्तों, विसिल आना शुरू हो गई। इसको भी आप ये देखिए, हमारे स्पीकर मात्र रखे हुए हैं 2 मीटर की दूरी पे, 12 इंच के डबल 12 लगे हुए हैं। दोस्तों, उस पर हम आपको टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, और आपको एक बात और बताते हैं। आइए एम्पलीफायर के ऊपर आते हैं, उसको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये फ्रिक्वेंसी आ रही है, देखिए विसिल आ रही है, यहाँ से भी आपकी कम हो जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ से भी आपकी
कम हो जाएगी। ट्राइबल जब ज़्यादा खुला होगा तब पर भी आती है। तो इस हिसाब से अगर लो की विसिल आ रही है तो हल्का सा हूं करके आएगी, जैसे बेस में बूमिंग होता है। आप लोग समझने की कोशिश करिए दोस्तों। उसी तरीके से इसकी भी फ्रीक्वेंसी जो है बेस की अगर विसिल आ रही है तो आप लोग उसकी भी पहचानने की कोशिश करिए। चलिए और आपको बताते हैं कि किस तरीके से विसिल आने के चांसेस रहते हैं। और सिंगर, जैसे मान लीजिए आपने 10 माइक लगाई हैं, 20 माइक लगाए हैं, या 16 माइक लगाए, या 4 माइक या 5 माइक, आप जागरण कर रहे हैं तो उसमें 4 से 6 8 माइक्रोफोन लगना ही लगना है। तो आप पहचाने कि किस में से विसिल आ रही है। किस तरीके से पहचानेंगे दोस्तों? क्योंकि विसिल आना के चांस ज़्यादा रहते हैं जब सेटिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तब। दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि सिंगल माइक विसिल मार रही किस तरीके से मारेगी। चलिए आपको उसके बारे में बताते हैं दोस्तों। जो सिंगर होता है, सिंगर अपना उस पर इफेक्ट भी चल रहा है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी चल रही है माइक की वो ज़्यादा हट के चल रही है, गायन पे ज़्यादा चल रही है, आवाज़ उसकी ज़्यादा खुली है। तो दोस्तों उसकी फ्रिक्वेंसी वो जितनी भी सेटिंग है उसको किस तरीके से पहचाने, माइक की आवाज़ आ रही उसी से है या किस से है, किस तरीके से पहचानेंगे दोस्तों। चलिए उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सिंगर का माइक लिया, उस पर आपने इफेक्ट भी लगा दिया, हेलो चेक चेक चेक। देखिए इफेक्ट से भी आपका सीटी आ सकता है दोस्तों। इफेक्ट से भी वॉल्यूम जब आप ज़्यादा खोल देंगे उससे भी सीटी आने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। चलिए सिंगर के बारे में बता रहे थे कि आप पहचाने किस तरीके से कौन सी वो माइक विसिल कर रही है। उसको पहचानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए जैसे आप ढोलक, तबला, अर्गन, गिटार कुछ भी लगाए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में विसिल आने के चांस नहीं रहते हैं। ढोलक ले लीजिए और तबला फिर ले लीजिए, विसिल आ रही। और जब इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर चलते रहते हैं तो विसिल नहीं आती है, जब रुकते हैं तब विसिल आती है। तो उसमें आप पहचान के सेट कर दिए, फ्रिक्वेंसी वगैरह हर चीज़ देख के आप सेट कर देते हैं तो उसमें विसिल आने के चांस नहीं रहते हैं। लेकिन जब आपका सिंगर है, आपने 20 मीटर दूरी लगाई है, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, पब्लिक को रिझाना है उसको, तो उसकी विसिल फेडर से ऊपर नीचे आप कर रहे हैं तो आप उसको पहचानिए। 99% अगर विसिल आती है दोस्तों तो वो सिंगर के माइक्रोफोन से आती है ज़्यादातर। जैसे हम कव्वाली का प्रोग्राम कर रहे हैं तो 2 माइन सिंगर होते हैं, 2 कोरस के होते हैं। कोरस वाले हमेशा डाउन चलते हैं दोस्तों, उनमें चांसेस नहीं होता है, नाम मात्र के बराबर। यदि आपका माइक्रोफोन पुराना हो गया है उसके भी चांस होते हैं आने के विसिल। दोस्तों माइक्रोफोन जब भी विसिल मारेगा तो कोई ना कोई उसमें कमियां होती हैं, सेटिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप लोगों को सुधारना चाहिए दोस्तों। मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ आप लोग समझने की कोशिश करिए। सिंगर जैसे बढ़ रहा है, जा रहा है, इस तरफ लगा है, उस तरफ आपके टॉप खड़े हैं, इस तरफ बेस भी पड़े हैं, तो बेस की बूमिंग, आप बेस की जो फ्रिक्वेंसी होगी, इसको क्या बोलते हैं कि सीटी, तो वो आएगी हल्का मोटी टाइप की। आपके कान उसको पहचानने की कोशिश करें। अच्छा ऑपरेटर वही जो पकड़े, कोई भी चीज़ हो उसको पकड़ने की कोशिश करें। ऑपरेटर अच्छा जो होता है वो फटाक से पकड़ता है दोस्तों, तो उसको पकड़ने की कोशिश करिए आप कि ये मिड की है या हाई फ्रिक्वेंसी है या लो फ्रिक्वेंसी है, कौन सी फ्रिक्वेंसी है जो विसिल आ रही है दोस्तों। उसी हिसाब से आप उसको सेट करें, तभी दोस्तों उसको सेट करें कि कौन सी फ्रिक्वेंसी आपकी विसिल कर रही है। चलिए आपको एक बार और दिखाते हैं कि किस तरीके से माइक्रोफोन से साउंड विसिल करता है। जब आपस में दोनों टकराती हैं आवाज़ें तभी माइक्रोफोन विसिल करता है दोस्तों। चलिए एक बार और आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए इधर कोई नया साउंड वाला है दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। नया साउंड वाला है उसको ज़्यादा समझने की कोशिश होती है, जो पुराना साउंड वाला हो जाता है वो तो गुरु हो जाता है दोस्तों। वो अपने आप में खुद एक ऑपरेटर होता है, फिर भी हमें भी सीखने की ज़रूरत है। मान लीजिए मुझे 11-12 साल इस लाइन में हो गया, फिर भी मैं सीखता हूँ दोस्तों, आज भी सीखता हूँ और आने वाले वक्त में भी, क्योंकि ये साउंड लाइन जो है ये समंदर है दोस्तों। कब किस चीज़ का निकलना हो जाए और हमको वो सीखना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। चलिए एक बार और आपको दिखाते हैं। जितने नए साउंड वाले भाई हैं उनके लिए मैं खास करके दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों कि विसिल किस तरीके से आती है। चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों आइए, ये देखिए गैन आपने 50% खोल दिया। मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए स्लाइड हमने पूरा 100% उठा दिया, 0 dB की बात ही अलग है।
देखिए दोस्तों, है ना। अब चलिए फ्रीक्वेंसी कौन सी विसिल कर रही है आप देख लीजिए। मान लीजिए आपने सारी 50% खोल ली। अब देखिए इसमें ये माइक हमने स्पीकर की तरफ हल्का सा कर रहे हैं, विसिल आ रही है। देखिए दोस्तों, ये देखने की कोशिश करिए। अब इसमें पहचानिए कौन सी है। देखिए देखिए, ये हाई फ्रिक्वेंसी की विसिल थी। देखिए डाउन पर हो गई। इस तरीके से इतना डाउन भी नहीं करना है दोस्तों। चलिए आपको दूसरी दिखाते हैं, मिड फ्रिक्वेंसी, हाई मिड फ्रिक्वेंसी। ये देखिए दोस्तों, आ रही। दोस्तों जो मिड की फ्रिक्वेंसी होती है वो कानों में चुभती है। ये 12 किलो हर्ट्ज से काम करती है दोस्तों। चलिए, और ये जो मिड फ्रिक्वेंसी है ये 2.5 किलो हर्ट्ज से काम करती है दोस्तों। चलिए लो मिड फ्रिक्वेंसी देखिए दोस्तों, विसिल आ गई दोस्तों। कानों में आपके चुभेगी, सीटी बताएगी मैं फला फ्रिक्वेंसी की सीटी मार रही हूँ। खुद ही दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आपको लो की फ्रिक्वेंसी दिखाते हैं दोस्तों। ये देखो, ये मोटी फ्रिक्वेंसी होती है कि ये किस तरीके से आ रही है दोस्तों, ये आपके खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए आ रही है दोस्तों, ये देखिए, ये हमने कम किया, ये डाउन हो गई दोस्तों। देख सकते हैं आप, कम हो गई दोस्तों। इस तरीके से आप पहचाने। ऐसा नहीं है कि स्लाइड और गायन से ही फ्रिक्वेंसी रुकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैंने 2 बार रिपीट करके आपको बताया। आपके समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सीटी के ऊपर दूसरा भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से है दोस्तों। जो जानकारी मेरे पास है मैं अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करिए दोस्तों। इसी तरीके से आपको सारी जानकारी देते रहूँगा दोस्तों, ये मेरी कोशिश है दोस्तों। चलिए वीडियो अगला भी आपको जल्द ही मिलेगा दोस्तों। सिटी के ऊपर देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे दोस्तों।